दोस्तों नमस्कार। तो नाम बदलने की कवायद तो लगातार चलती रहती है, तो लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री जी चीज़ों का नाम बदलते रहते हैं और लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है ये विधानसभा कानपुर तक पहुँच गया है और यहाँ के जो राजकीय कन्या महाविद्यालय है हरिद्वार का, उसका नाम बदल के विधायक जी ने, जो यहाँ के मौजूदा विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने, अपनी परदादी के नाम पे यानी धर्म कुंवर के नाम पे बदल दिया है। तो इससे इलाके के जो लोग हैं उनके जन आक्रोश आ गया है और उसके खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन, एक आमरण अनशन तक छेड़ दिया है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लगातार, बाबूजी एक तो हमारे साथ है बलवंत सिंह चौहान जी। बलवंत सिंह चौहान जी, एक तो आप अपना परिचय दे दीजिए और दूसरा कब से आप लोग अनशन यहाँ पे कर रहे हैं और क्या मांग है आपकी? मैं बलवंत सिंह चौहान राजपूत महासभा हरिद्वार के नाम से मैं अध्यक्ष हूँ। और ये जो मतलब ये कन्या इंटर कॉलेज के नाम से हुआ था, ये पहले से प्रस्तावित हो भी गया था, बन भी गया, शिलान्यास भी हो गया इसी नाम से। उसके बाद प्रणव चैंपियन ने यहाँ उसका नाम परदादी के नाम प्रस्तावित कर दिया। ये कानून के खिलाफ है। ये घर की आग में थोड़ा ही विधायक है कि किसी का नाम कर दे, किसी कर दे। हम इसमें हम 6 तारीख से जो अनशन धरना चल रहा है और ये आखिरी दम तक चलेगा। इतना नाम जो प्रस्तावित था वही नाम नहीं करेंगे, इतना हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसमें अगर कोई आगे भी आंदोलन करना पड़ा तो हम देहरादून तक इसमें आंदोलन करेंगे और नाम वही होगा जो इसके नाम से प्रस्तावित हुआ था। अच्छा, जो ये नाम रखा है धर्म कुंवर कन्या महाविद्यालय और उसके आगे फिर हरिद्वार भी लगाना पड़ेगा, तो इतना लंबा नाम तो बच्चे ले भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल इतना लंबा नाम कौन बच्चा लेगा, कोई कह भी नहीं सकता। ये तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि 3 पीढ़ी का मरे हुए आदमी का नाम पेश कर रहे। ये कोई कानून की बात है? ये तो एक मठमूर्ति यार, एक अपना छत्र साहब करना चाह रहा अपना नाम। हमारे साथ हैं मनोज भाई। हाँ मनोज भाई, ये तो अब तो आचार संहिता लगने ही वाली है, जस्ट चुनाव घोषित डिक्लेयर होने ही वाले हैं और चुनाव आयोग अमर उजाला के थ्रू कह भी चुका है, बाकी अखबारों के थ्रू कह चुका है कि चुनाव टाले नहीं जाएंगे और चुनाव अपनी तिथि पे ही चलेंगे। तो ये अभी के अभी क्या दिक्कत आई राजा साहब को कि अभी के अभी इनको नाम बदलना पड़ रहा है? नाम बदलने का तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन वो है ना, जिस प्रकार से इनका विरोध इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, इनको यहाँ से बराबर कंटिन्यू विरोध चल रहा है, तो उनको लगता है कि आने वाले समय में उनको भारी मतों से जो है गिरावट मिलेगी, यहाँ से बन नहीं पाएंगे। तो सोच रहे हैं कि जैसे राजकीय कन्या महाविद्यालय दे दिया है, यहाँ पे प्रस्तावित इनके द्वारा ही हुआ था, लेकिन मैंने आज तक ये बात नहीं बोली थी। हमारे जो इन्होंने प्रस्तावित तो इन्होंने ही किया था, लेकिन इसको बनाने में इन्होंने बोल दिया था कि हमारे हाथ खड़े कर दिए, हम अब नहीं कर सकते, आप अपना कॉलेज रोक सकते हैं तो रोक लो। हमने जो है इसको भाग दौड़ करके, हमारे बलवंत सिंह जी भी हमारे देहरादून तक इन्होंने कई बार चक्कर लगाए हैं और वहाँ पर जाकर के बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पे इसको स्थापित कराया है। स्वीकृत जो है धनराशि इन्होंने कराई है या सरकार ने कराई है, ये हम नहीं कहना चाहेंगे, ना ही हमें कहने में अच्छा लगता है। लेकिन जिस प्रकार से स्वीकृत राशि तो देखिए, वो तो जनता के ही टैक्स का पैसा है, जनता का ही है, उसमें ये कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने घर से किसी को दे दिया। जाहिर सी बात है, तो जनता का पैसा है। नहीं, घर से तो अगर देते नाम तो हमें फिर क्या आपत्ति थी, घर से जमीन लेके दे देते, सैंक्शन करा देते बजट अपने पास से, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम भी स्वीकार करते। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लगता है कि यहाँ से नहीं निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ के जाने के फिराक में ये विधायक जी हैं। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष और कांग्रेस पीसीसी के सदस्य उदय सिंह पुंडीर जी। उदय सिंह पुंडीर जी, आप तो खैर यहाँ पे एक फंक्शन में आए थे, तो यहाँ पे आपने देखा तो आपने रुचि दिखाई, क्योंकि किसी प्रकार का आंदोलन है, जन समर्थन तो होना ही चाहिए और राजनीतिक पार्टी और पत्रकारों को तो सबसे पहले पहुँचना चाहिए। तो हम पहुँचे और कवर कर रहे हैं इसको। तो आपको क्या लगता है, क्या न्याय सम्मत है, धर्म सम्मत है जिस तरह की इन्होंने कवायद की है कि नाम बदलने की? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की परंपरा ही गलत है। देखो, शिक्षा में कोई धर्म और जाति कोई विशेष नहीं होता, शिक्षा सबके लिए थी, ये सर्वधर्म के लिए है। जिस तरह का कृतज्ञ जो है चैंपियन साहब कर रहे हैं, इसकी जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा घोर निंदा करती है और उसका विरोध करती है। देखिए, जिस तरह से आप देखिए कि जो कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, अगर वो, जैसे मनोज भाई ने कहा है कि अगर वो अपने पैसे से इसे प्रस्तावित कराते और ये भूमि अपने आप दे देते, तो वो अपने परिवार में अपने बेटे के नाम, धर्मपत्नी के नाम, माता के नाम, पिता के नाम, किसी के भी नाम रख लेते तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो पहले से प्रस्तावित है, राजकीय इंटर डिग्री कॉलेज जो पहले से प्रस्तावित है, उसका नाम जो चेंज किया है,
इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जाहिर सी बात है, जो सरकारी कॉलेज होती है उनका तो एक वस्तुविद भी होता है कि उनका नाम एक तरीके से ही रखा जाता है, क्योंकि जैसे अब चुनाव में भी बूथ लगेगा तो जाहिर सी बात है बूथ राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है, तो सरकारी कॉलेज का तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल, ये सरकार के पैसे से बढ़ना है। कोई भी ये ऐसा कार्य तो है नहीं कि जो है विधायक जी अपने पैसों से करा रहे, ये सरकार के पैसे से बढ़ना है। ठीक है, वो प्रस्तावित उन्होंने किया है, प्रस्ताव उनका भेजने का अधिकार बनता है, क्योंकि लोगों ने उनको जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, तो जाहिर सी बात है उन्हें लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना है, जो जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको सरकार तक पहुंचाना है। ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये बनवाया। प्रस्ताव उनका अधिकार है, जब उसको चुन के भेजा तो उनको करना ही है ये। तो ये जो समाज है, ये यहाँ बैठे हैं, ये कोई एक समाज के लोग नहीं हैं। कोई एक व्यक्ति, एक समाज का व्यक्ति यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं करता, यहाँ तो हर समाज का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, और मैं ऐसे कृत्य की घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, एक बड़े बुजुर्गों का मुहावरा भी है कि भागते भूत की तो लंगोटी ही हाथ में आ जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, और जो कहावतें होती हैं वो बिल्कुल चरितार्थ होती हैं और बहुत सोची समझी कहावतें हैं। तो ये इस बात से उनकी बौखलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार जो लोग हैं वो आपके फेवर में नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह की छटपटाहट है उनके मन में और इस तरह के कृत्य कर रहे हैं जो कि गलत हैं। ठीक है, हमारे साथ है भगवती प्रसाद भौखंडी जी। भौखंडी जी ढंढेरा में शिक्षाविद रह चुके हैं और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं वहाँ के, और बच्चे की ज़बान पे नाम रहता है। आज भी मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो कई लोगों को इन्होंने पढ़ाया है, शिक्षा दी है। तो देखिए, शिक्षा पे तो सभी का अधिकार है, क्योंकि ये हर क्षेत्र का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर संप्रदाय का, हर धर्म का व्यक्ति शिक्षा के लिए वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज पर जाएगा, तो उसका नाम एक वस्तु विशेष पे रखने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है, गलत है कि सही? ये गलत है। अगर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नाम है तो राजकीय इंटर कॉलेज कन्या कॉलेज ही रहना चाहिए, राजकीय कन्या महाविद्यालय ही रहना चाहिए, और नाम परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी इसमें। ठीक है, और शिक्षा नीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो गांव में बड़ी मुश्किल से तो कोई कॉलेज आता है, उसकी सुविधाएं देने की बजाय ये और जिसे कहते हैं कि नकारात्मक भूमिका एक सरकार निभा रही है कि उस पर सुविधाएं बढ़ाने की बजाय वो तो उसका नाम भी बदल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पहले सुविधाओं पे बात होनी चाहिए वहाँ की? अगर यहाँ पे महाविद्यालय हमारी सरकार ने खोला है तो ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सुविधा है कि इन्हें दूर दराज नहीं जाना पड़ता शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इनको अपने नज़दीक में ही शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ तक तो ठीक है। और पढ़ाई लिखाई की जो भी आवश्यकता है यहाँ पे, अपने स्टाफ ठीक होना चाहिए और जो भी सुख सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन नाम परिवर्तन करना ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक। जो पहले चैंपियन जी थे तो उन्हीं के क्षेत्र में आपका विद्यालय था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो एक बहुत ही सुनहरी यादें थी अपने समय की, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल बनाया गया था। उसमें स्थानीय लोगों ने, बच्चों के अभिभावकों ने भरपूर साथ दिया था, जिसकी वजह से हम लोग भी कुछ अच्छा करने में सक्षम रहे थे। तो वो तो स्थानीय लोग, बच्चों के पेरेंट्स जब सब साथ देते हैं, एक अच्छा माहौल बनाते हैं, तो अपने आप ही फिर सब अच्छा हो जाता है। बताइए, आप बताइए। जैसे हमारा 10 तारीख से अनशन था, 18 तारीख से हम जो है अनशन पे हैं। आज हमें अनशन का 12वां दिन है। सरकार की विडंबना कहिए या फेलियर कहिए या फिर दबाव कहिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, अभी तक यहाँ कोई डॉक्टरी टीम ब्लॉक लेवल तक का भी ऐसा नहीं आया कि स्वास्थ्य। पहले तो विधायक को ही आना चाहिए था, जाहिर सी बात है। नहीं, उनको तो नहीं कह सकते, उनके अगर विरोध में कार्य चल रहा है तो वो नहीं आएंगे। लेकिन क्या जो प्रशासन है, इस प्रकार की डॉक्टरी टीम है, क्या यहाँ पे वृद्धजन भी बैठे हैं जो 70 साल भी, 80 साल भी, 90 साल भी हैं, क्या इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर नहीं आने चाहिए थे? क्या हमारे जो आज हमें 12वां दिन 13वां दिन है हमें अनशन पे, तो क्या हमारे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर टीम को नहीं आना चाहिए था? क्या इसको आप किसी भी प्रकार की शुगर लेवल की जांच भी आप लोगों की नहीं की जा रही? क्योंकि ऐसे में तो शुगर लेवल आपको बहुत डाउन चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा मूर्छित कब हो गए और मृत कब हो गए। मान्यवर, मैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 12वां 13वां दिन है। मुझे तो लगता है कि सरकार ही पूरे प्रेशर में, और प्रशासन जो ये अधिकारी अपने हैं ये भी पूरे प्रेशर में कार्य कर रहे हैं। नहीं तो अब 12वें दिन हमें इतना अनशन पे हम बैठे हुए हैं, 23वां 24वां दिन है, तो क्या किसी भी सरकारी कर्मचारी को तो कम से कम कुछ संज्ञान तो लेना चाहिए था।
इस पे क्या कहें, इस पे तो यह कह सकते हैं कि भैया सबके दाता राम, और जहाँ पे प्रशासन नहीं सुनता है हम तो राम जी से ही विनती कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के, ऐसे जो व्यक्ति आंदोलन करता है, क्योंकि हमने तो विभिन्न आंदोलन देखे हैं, मैंने खुद किसान आंदोलन कवर किया है, तीनों बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे, और बड़े बड़े लोगों से बातचीत की है। वहाँ पे तो फिर भी इंतज़ाम थे, लेकिन गांव के आंदोलन में इंतज़ाम नहीं हो पाते हैं। तो इनके तो भैया राम ही मालिक हैं। और जैसे कि पंक्तियाँ हैं कि भाई अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पे मुकुट धरो। तो ये जनता जो आप देख रहे हैं, इनके सर पे मुकुट रखे जाएंगे, और आगामी चुनाव पे जिस व्यक्ति ने इनका अहित किया है, जिस व्यक्ति ने इनके दिलों को दुखाया है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि प्रभु भी चाहेंगे कि वो विजेता बने। मैंने स्नेही, विश्वमानव समाचार, धन्यवाद। राजकीय कन्या महाविद्यालय, दल्लौला, खानपुर, हरिद्वार।